और अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज आप नीट का पेपर दे के निकले और घर आते ही पिताजी ने पूछा कैसा हुआ पेपर, इस बार हो जाएगा ना सिलेक्शन। पापा पेपर थोड़ा टफ, अरे तुम हर बार वही बहाना मारते हो। पापा इस बार सही में फिजिक्स का पेपर टफ आया था जैसा 2016। नहीं सुनने यार तुम्हारी फालतू की बातें, जाओ। समझा भी नहीं पा रहे उनको, मुझे तो समझा भी पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है जो लोग डेप्थ में नीट का जानते ही नहीं उनको कैसे समझाओगे कि पेपर टफ था। इसका हर बार का है, कुछ ना कुछ बहाने मार देता है हर बार। कभी बोलता है कि पेपर बहुत इजी बन गया, सबको नंबर मिल गया, कभी बोलता है पेपर बहुत टफ बन गया तो मेरे से हो नहीं पाया, कभी बोलता है कि जेई मेन से भी टफ था। अरे जेई मेन क्या होता है हमें क्या पता, हमने नीट के पैसे दिए थे ना, तुमको निकला क्यों नहीं तुम्हारा एग्जाम, ये बताओ। हर बार के यही बहाने, कुछ होना होना है नहीं इनका। गुड्डन की शादी करो यार, इसका खत्म करते हैं, लड़का लड़का ढूंढते हैं इसकी शादी करके खत्म करते हैं, नीट की तैयारी झूठ। और इस टाइम लोग पता है आपके ऊपर क्या कमेंट कस रहे होंगे, जब आप इस तरह से हारते हो ना जीवन में, तो आपको सच्चाई दिखेगी लोगों की जो आपके ऊपर कमेंट देंगे इस टाइम। कमेंट क्या आएगा, मुझे पहले से पता था इसका सिलेक्शन नहीं होना है, दिन भर तो ये घूमता रहता था, पूरे टाइम फोन में घुसे रहते थे, इनका क्या सिलेक्शन होगा, इनका तो पेपर खराब होना ही था, पूरे टाइम मोबाइल चलाएंगे, इनका कहाँ पेपर निकलेगा। आज पेपर ठीक होता, पूरे टाइम मोबाइल में लगा रहता था, पढ़ाई करता था, इसी वजह से आज पेपर अच्छा हुआ है। पूरे टाइम सिर्फ पढ़ता पढ़ता नहीं था, थोड़ा सा घूमता फिरता भी था, तो दिमाग फ्रेश रहता था, इसलिए इसका पेपर अच्छा हुआ है। These people will always comment on your life but will never contribute in your life. मत सुनो ऐसे अगल बगल के लूजरों की बातें, मुझे बहुत लोग बहुत ताने दिए हैं, बहुत। 2015 या 16 की बात होगी, 17 की होगी, मुझे नहीं याद है यार, ईयर नहीं याद रहता यार। 2015 से मान लो 2017 के बीच का एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। परिवार में एक शादी थी, मुझे पता भी नहीं किसकी शादी, परिवार में किसी कजन की किसी की शादी वगैरह थी। शादी में तो मैं गया नहीं, फिर रिसेप्शन था, वो मेरे घर के पास में पड़ा था, तो बड़ा प्रेशर था, चलो अलग चलो। ठंडी का टाइम था, एक ही स्वेटर था हमारे पास, वही पहनते थे, अच्छा था, महंगा स्वेटर था एडिडास का, और एक ही खरीदा था, उससे ज्यादा पैसा नहीं था, एक खरीद लिया था, हर जगह वही एडिडास, हर बार वही एडिडास पहनते थे, बढ़िया 1,500-2,000 का स्वेटर था, महंगा था यार, तो एक से ज्यादा खरीद भी नहीं सकते थे, काले रंग का था। और टकले, सर पे एक बाल नहीं, पूरे टकले, बाल नहीं पूरा टकला, ठीक है, पागल जैसा इंसान। चले गए शादी में वैसे ही, वहां हर कोई मुझसे पूछ रहा है कॉलेज पूरा किया कि छोड़ दिया, कॉलेज पूरा किया कि छोड़, अरे सबको पता था कि हम कॉलेज छोड़ के आए। अलग भैया आप क्या कर रहे हो आजकल, आपका तो समझ ही में नहीं आता है, कोचिंग पढ़ा रहे हो, अच्छा हमारी बेटी को घर आके ट्यूशन पढ़ा दोगे, घंटे का हम 2,000 रुपए दे देंगे। हर्ट करता था यार, क्योंकि 2015 में मैं क्लास के अंदर 100-150 बच्चों को पढ़ाने लग गया। कोई जब बोलता था कि हमारे घर आके बिटिया को पढ़ा दो, बाइक उठा के आ जाना, हम 2,000 रुपए दे देंगे, तो लगता था थोड़ा बुरा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो साफ साफ पूछते थे, बाइक जो है वो तुम्हारी अपनी है, आ, वो बाइक, बाइक हाँ कोचिंग के मालिक ने दी है ना, जो पार्टनर है तुम्हारे, उनकी उनकी बाइक है, बहुत बढ़िया आदमी भैया, तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तो उनका मकसद ये नहीं था कि उनकी तारीफ करे, वो तो बढ़िया आदमी है, मकसद ये था कि इसको सबके सामने इसको चीज फील कराओ कि हम सबको पता है बाइक नहीं खरीद पाया आज तक, फील कराओ इसको ये चीज। आंख में आंसू भरे रहते थे भाई, ऐसे मोमेंट पे क्या करेंगे, इतना जब ताना मिलेगा तो बोले किससे, पिताजी से बोल नहीं सकते, पिताजी बहुत सख्त है हमारे, बहुत सख्त, पिताजी की तरफ से इमोशनल सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं होता था भाई हमारे लिए जीवन। पिताजी घर आके बोलते थे हमारी नाक कटा दी तुमने पूरे समाज में अलग, अब जो किए हो तो भुगतो, बोलते थे, रोते थे हम रूम में बैठ के, और क्या कर सकते थे, 2 कमरे का घर था, 2 कमरे के घर में चैन से रो भी नहीं सकते, ये भी बड़ी मुसीबत है, जब हम सब जिस घरों से आते हैं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास, हमारे घर में रोने की जगह भी तो नहीं होती, रोए कहाँ, कहाँ रोए, किसके सामने रोए, छुप के इधर उधर रो रहे हैं, बाथरूम में रो रहे हैं, बेड के बगल में से नीचे झुक के रो रहे हैं बैठ के, सुनने में कॉमेडी लग रही है पर यही सच्चाई आपके साथ हो रहा होगा ना, कॉमेडी क्या है। अब ये जो लोग जिनके घर में पैसा, वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे, ये सब फीलिंग कि 2 कमरे का घर है और बीच में पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा भी नहीं है, इधर रोएंगे तो मुंह भी दबाएं कि आवाज़ भी नहीं आए रोने की, रोना भी है क्योंकि रोना आ रहा है, और रोते हुए किसी ने देख लिया नौटंकी, रोते हुए किसी ने देख लिया ना क्या नौटंकी कर रहे हैं,
पागल हो गया है ये। अब यहाँ नाटक कर रहे हो, जब पढ़ना था तब पढ़े नहीं। सो क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, कि कमेंट्स पे ध्यान मत दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। बिल्कुल नहीं देना है कमेंट्स पे ध्यान। मत जाओ ना, किसी से मिलने मत जाओ। मैंने बंद कर दिया, उसके बाद मैं कहीं नहीं गया मिलने। फिर उसके बाद जब तक जीवन में कुछ बड़ा निकल लिया, कहीं मिलने नहीं गया मैं। किसी फंक्शन में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, कहीं नहीं गया।